रहीम। आज जो टॉपिक हमने करना है वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी को ट्रीट कैसे करना है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो आप समझते हो कि या आपके पास वो ऐसे साइन सिम्टम्स आपको मिलते हैं कि वो हेपेटाइटिस बी की तरफ जाते हैं, तो आपने उस पेशेंट को कभी भी बग़ैर ट्रीटमेंट के घर नहीं भेजना। अगर आप ऐसा करते हो तो यही पेशेंट लेटर ऑन आपके पास या किसी और डॉक्टर के पास सिरोसिस या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ प्रेजेंट हो सकता है। इसके लिए हमने बस कुछ सिंपल स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना है। नंबर 1 स्टेप्स हमारे पास है कि हमने कंफर्म करना है कि ये एक्यूट है या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है। उसके लिए हमने क्या करना है, 2 चीज़ें हमने देखनी है। हमने सबसे पहले करना है उस पेशेंट का एंटी-HBe IgM। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस है। हमने उस पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। अगर आपके पास टेस्ट जो आपका दूसरा आता है वो है एंटी-HBe IgG। अगर IgG पॉजिटिव आता है तो ये क्रोनिक केस है और उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नंबर बी, हमने क्या करना है, हमने कंफर्म सिरोसिस करनी है कि क्या पेशेंट कोई ऑलरेडी सिरोसिस डेवलप तो नहीं हो गया। तो अगर यस या नो सिरोसिस है या नहीं। अगर सिरोसिस पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपने ट्रीटमेंट कर देनी है। इवन आपने ये नहीं देखना कि वो कंपेंसेटेड है या डीकम्पेंसेटेड। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सिरोसिस अगर पॉजिटिव है तो हमने उसको ट्रीटमेंट देनी है, चाहे वो कंपेंसेटेड हो या डीकम्पेंसेटेड हो। अगर अब वो सिरोटिक नहीं है, हमारे पास जो कंफर्मेशन है वो नो में आती है, तो फिर हमने मज़ीद कुछ टेस्ट है, जो 3 टेस्ट है वो हमने करने हैं। वो कौन से हमने पेशेंट के टेस्ट में जो करना है वो है HbIg है हमने करने हैं, HbV या PCR हमने करना है, और हमने पेशेंट का ALT लेवल्स जो लीवर के होते हैं वो करने हैं। अब अगर हमारे पास HbAg पॉजिटिव आता है तो हमने PCR की वैल्यू देखनी है कि वो आया 20,000 से अबव है कि नहीं है। अगर वो PCR 20,000 से अबव है और ALT की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास वो है ग्रेटर देन 2, अपर नॉर्मल लिमिट जो होती है उससे ज़्यादा है, तो हमने पेशेंट को अर्जेंट ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। बट लेकिन अगर हमारे पास वो PCR जो है वो ग्रेटर देन 20 आता है और हमारे पास जो ALT वैल्यूज़ है 1 to 2 अपर नॉर्मल लिमिट्स के आते हैं, तो फिर हमने कुछ फैक्टर्स जो है वो चेक करने हैं। जैसे पेशेंट का एज हो गया, हमने पेशेंट की एज देखनी है। अगर पेशेंट का एज जो है वो मोर देन 40 है और उसकी फैमिली हिस्ट्री है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, या एप फाइब्रोस्कैन जो है वो मोर देन 2 ग्रेड आता है, ठीक है, देन वी विल ट्रीट द पेशेंट। अब हमने अगर पेशेंट का जो हमने टेस्ट किया है HbAg वो नेगेटिव है, ठीक है, तो हमने PCR देखना है। अगर वो 2000 से ऊपर है, ठीक है, और ALT की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, अपर नॉर्मल लिमिट, तो हमने ट्रीटमेंट डिले नहीं करना, ठीक है। अगर PCR की जो वैल्यू है वो 2 कैसे बढ़ी है और ALT जो है वो 1 to 2 अपर नॉर्मल लिमिट है, तो हमने कुछ फैक्टर्स जो है वो दोबारा चेक करने हैं और वही सेम रूल हमारे पास जो है वो एज का है। अगर मोर देन 40 है, फैमिली हिस्ट्री है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, या फाइब्रोस्कैन जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो हमने फिर उस पेशेंट को जो है वो ट्रीट करना है। अब हमारे पास अगर HbAg पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है, हमने ट्रीटमेंट प्लान जो है वो देनी है, और कितना ट्रीटमेंट प्लान जो है वो हम करना है, तब तक हमने पेशेंट को ट्रीट करना है जब तक सीरो कन्वर्जन नहीं हो जाती, और प्लस 12 मंथ्स आफ्टर कंसल्टेशन थेरेपी। एंड HbAg नेगेटिव जो है वो ट्रीटमेंट प्लान अंटिल HbsAg सीरो कन्वर्जन नहीं हो जाती, तो तब तक हमने ट्रीटमेंट करते रहना है। ट्रीटमेंट बेसिकली इसका जो होता है वो 48 वीक्स का होता है। उसमें हमने मुख्तलिफ जो टैबलेट्स है, जैसे टैबलेट टेनोफोबी 300 मिलीग्राम जो है ये हमने OD देनी है, एक गोली रोज़ाना। इसके साथ हमने माइफॉल 400 मिलीग्राम जो टैबलेट OD है वो देनी है। इन केस ऑफ कंस्टिपेशन, अगर हमारे पास पेशेंट में कंस्टिपेशन डेवलप हो गई है, पेशेंट को कंस्टिपेशन है, तो हमने उसे सीरोडोफा लिख देना है, और मैदे के लिए हमने सोमेज़ोलिया वगैरह BPI जो भी है वो BD डोज में देनी है। बाकी वगैरह नॉर्मली जो टेस्ट हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो ये टेस्ट हम यूजुअली करते हैं, जैसे CBC, यूरिया क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs, PT, NR,
US एब्डोमिनल करना है, चेस्ट एक्सरे, और ये जो हमारे पास PCR वगैरह के टेस्ट है ये हम करते हैं। और इसी तरीके से हम हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को डायग्नोज भी करते हैं और उसे ट्रीट भी करते हैं। थैंक यू सो मच।